हेलो बच्चों, आज का हमारा टॉपिक है इन्वर्स ऑफ अ मैट्रिक्स बाय यूजिंग एलिमेंट्री ऑपरेशन। तो अपन इनको मालूम है क्या कि अगर ए कोई मैट्रिक्स है, इसमें बी मैट्रिक्स में इनटू कर दूं तो उससे अगर आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ जाए तो बी कहलाता मेरा इन्वर्स ऑफ अ मैट्रिक्स ए। वैसे ही अगर मैं b इंटू ए कर दूं तो भी वो अगर आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ जाए तो यहाँ पे a मेरा क्या हो जाएगा, a मेरा हो जाएगा इन्वर्स ऑफ मैट्रिक्स b। तो यही इन्वर्स यानी b की वैल्यू क्या आ जाएगी, b हो जाएगा मेरा a इन्वर्स। तो यही a इन्वर्स की वैल्यू हम निकालेंगे बाय यूजिंग एलिमेंट्री ऑपरेशन। तो उससे पहले हम देखते हैं एलिमेंट्री ऑपरेशन होते क्या है। तो तीन तरह के एलिमेंट्री ऑपरेशन है। पहला एलिमेंट्री ऑपरेशन मेरा है इंटरचेंजिंग ऑफ रो और कॉलम। इंटरचेंजिंग ऑफ रो और कॉलम मतलब कोई भी मैट्रिक्स है मेरी, मान लो 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो इस मैट्रिक्स में मैं रो को आपस में इंटरचेंज कर सकता हूँ, यानी R1 को मैं चाहूँ तो R2 से इंटरचेंज कर सकता हूँ। और उस इंटरचेंज के बाद जो मैट्रिक्स फॉर्म होगी, मैंने क्या किया, R1 को R2 से इंटरचेंज किया तो 4 5 6 R1 की प्लेस पे आ गए और R1 वाले एलिमेंट R2 की प्लेस पे आ जाएंगे। तो 1 2 3 और यहाँ पे हो जाएगा 7 8 9। तो ये हो गया हमारा रो इंटरचेंज। वैसे ही कॉलम का भी इंटरचेंज कर सकते हैं। अगर मैं सेम मैट्रिक्स लूँ और उसमें कॉलम को इंटरचेंज करूँ, यानी कॉलम C2 को C3 से इंटरचेंज करना चाह रहा हूँ, तो मेरे को बस कॉलम को आपस में इंटरचेंज करना है, सेकेंड वाले को थर्ड से। तो ये 1 2 3 कॉलम एज इट इज़, और ये हो जाएगा मेरा 3 6 9 और ये हो गया मेरा 2 5 8। तो ये हो गया हमारा इंटरचेंजिंग ऑफ रो और कॉलम। अच्छा, ये एक अलग एलिमेंट्री ऑपरेशन है, ये रो के लिए बताया मैंने, कॉलम के लिए। तो ये हमारे दो एलिमेंट्री ऑपरेशन हो गए। अब हम सेकेंड एलिमेंट्री ऑपरेशन देखने वाले हैं। हमारा दूसरा एलिमेंट्री ऑपरेशन है रो और कॉलम मल्टीप्लाइड और डिवाइड बाय एनी स्केलर नंबर। मैं किसी भी स्केलर क्वांटिटी से किसी भी मैट्रिक्स के एंटायर रो को मल्टीप्लाई कर सकता हूँ या डिवाइड भी कर सकता हूँ। अभी मैं रो के लिए लिखूँगा, फिर सेम ऑपरेशन में कॉलम में भी कर लूँगा। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ये मेरी मैट्रिक्स है। मैं चाह रहा हूँ क्या कि रो 1 में मैं 2 का इंटू कर दूँ। तो हमारी मैट्रिक्स क्या हो जाएगी, मैं क्या कर रहा हूँ, रो 1 में 2 का मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो 2 4 6 और बाकी एलिमेंट एज इट इज़, तो 7 8 9। तो ये हो गया हमारा रो ऑपरेशन। वैसे कॉलम में मैं क्या कर रहा हूँ, C3 कॉलम में 2 का इंटू करके या 4 का इंटू करके लिख रहा हूँ। तो ये कॉलम मेरी हो जाएगी 1 1 4 7 2 5 8। ये कॉलम 1 और कॉलम 2 के एलिमेंट वैसे के वैसे हम क्या कर रहे हैं, कॉलम 3 में 4 का इंटू कर रहे हैं। तो 4 3 जा 12 24 और 36। तो ये हो गया हमारा सेकेंड एलिमेंट्री ऑपरेशन, ये रो के लिए, वो कॉलम के लिए। तो इस तरीके से हमारे 4 एलिमेंट्री ऑपरेशन हो गए, 2 रो के 2 कॉलम। नाउ हमारा आखिरी एलिमेंट्री ऑपरेशन है RI प्लस माइनस K इंटू RJ। ये मैंने रो के लिए लिखा है R, वैसे कॉलम के लिए यहाँ पे C आ जाएगा। तो
इस ऑपरेशन में क्या बोल रहा है, इस ऑपरेशन में ये बोल रहा है कि मैं कोई सी भी jth रो में किसी भी नॉन ज़ीरो नंबर का मल्टीप्लाई करके उसको ith रो के साथ ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकता हूँ। तो फॉर एग्जांपल मेरा मैट्रिक्स 1 2 3 4 5 6 7 8 9 है, तो मैं चाह रहा हूँ क्या कि R1 रो को चेंज करूँ और R1 रो को ऐड करूँ R2 से और उसमें 2 का मल्टीप्लाई करके ऐड करना है। तो सिंपली मेरी फर्स्ट रो अब चेंज हो जाएगी इससे। तो फर्स्ट रो में क्या करना है, फर्स्ट रो में ऐड करना है ट्वाइस ऑफ रो सेकेंड, और उनको कैसे ऐड करना है, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को ऐड करना है। तो 1 4 2 8 प्लस 1 9, 5 2 10 प्लस 2 12, 6 2 12 प्लस 3 15, बाकी एलिमेंट 4 5 6 7 8 9 एज इट इज। तो ये हो गया मेरा थर्ड ऑपरेशन। सेम कॉलम के लिए अगर मैं बोलूँ तो मैं चाह रहा हूँ क्या, सेकेंड रो को, सेकेंड कॉलम को चेंज करूँ, तो C2 माइनस करना चाह रहा हूँ C2 के साथ 2 इंटू C1 को, तो हमारी मैट्रिक्स चेंज हो जाएगी। मैं क्या कर रहा हूँ, C2 कॉलम को चेंज कर रहा हूँ, और कैसे चेंज कर रहा हूँ, ट्वाइस करके कॉलम 1 को सब्ट्रैक्ट करके। तो फर्स्ट कॉलम एज इट इज़, तो 1 4 7। अच्छा, इसमें मैंने 2 का इंटू किया, माइनस किया, तो 2 माइनस 2 0, 4 2 8, 5 माइनस 8 माइनस का 3, और 7 2 14 माइनस 8 माइनस का 6, और 3 6 9। तो ये हो गया मेरा थर्ड ऑपरेशन जो कि रो और कॉलम के लिए। तो ऐसे टोटल 6 ऑपरेशन हैं जिनका यूज़ करके हम क्या कर सकते हैं, किसी भी मैट्रिक्स का इन्वर्स फाइंड कर सकते हैं। नाउ तो हमने अभी तीनों एलिमेंट्री ऑपरेशन देखे। अब उस पर क्वेश्चन करने से पहले हम इन्वर्टिबल मैट्रिक्स देख लेते हैं। इन्वर्टिबल मैट्रिक्स में क्या है, इफ A इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर M and if there exists B matrix of same order M such that A into B is equals to B into A is equals to I। तो इस केस में जो B है, B मैट्रिक्स A का इन्वर्स होगा, यानी B इज अ इन्वर्स ऑफ A। सिमिलरली यहाँ पे A इन्वर्स होगा B का, इन्वर्स ऑफ B। तो इस केस में जो A मैट्रिक्स होगी दैट इज कॉल्ड इन्वर्टिबल मैट्रिक्स। अच्छा, इन्वर्टिबल मैट्रिक्स का मतलब क्या है, इन्वर्टिबल मैट्रिक्स मतलब whose इन्वर्स एग्जिस्ट, मतलब जिस मैट्रिक्स के इन्वर्स एग्जिस्ट करते हैं उसमें A इंटू बी और B इंटू ए इज इक्वल्स टू आई होगा। यानी कोई मैट्रिक्स और उसके इन्वर्स का मल्टीपल या इन्वर्स और उस मैट्रिक्स का मल्टीपल आई के बराबर होना चाहिए। तो इस तरीके से जो मैट्रिक्स जिसका मैंने इन्वर्स निकाला है वो मैट्रिक्स मेरी इन्वर्टिबल मैट्रिक्स हो जाएगी। तो ये हो गया हमारा इन्वर्टिबल मैट्रिक्स। अच्छा, कुछ चीज़ें जो हमें ध्यान रखनी है कि अगर कोई मैट्रिक्स A मेरी स्क्वायर मैट्रिक्स है, अगर A मेरी स्क्वायर मैट्रिक्स है तो इसके इन्वर्स एग्जिस्ट भी कर सकते हैं, इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा और नहीं भी करेगा, इन्वर्स डज नॉट एग्जिस्ट।
अगर कोई मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स है तो उसका इन्वर्स हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। पर अगर कोई मेरी मैट्रिक्स ए वो रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है तो इसको मैं डेफिनेटली कह सकता हूँ कि इसका इन्वर्स डज नॉट एग्जिस्ट, इसका इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो आई होप ये चीज़ समझ आई होगी कि अगर ए स्क्वायर मैट्रिक्स है तो उसका इन्वर्स एग्जिस्ट कर भी सकता है और नहीं भी कर सकता। पर अगर कोई मैट्रिक्स अपनी रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है तो उसके लिए मैं ये डायरेक्ट कह सकता हूँ कि उसका इन्वर्स नहीं एग्जिस्ट करेगा। अब ये क्यों नहीं एग्जिस्ट करेगा, तो मान लो अभी हमने देखा था ए बी इज इक्वल्स टू बी इंटू ए इज इक्वल्स टू आई। तो मेरे को मालूम है स्क्वायर मैट्रिक्स के केस में ऑर्डर सेम रहते हैं, तो रिजल्टेंट मैट्रिक्स आफ्टर द मल्टीप्लिकेशन यानी ए इंटू बी और बी इंटू ए जो भी आएगा वो सेम ऑर्डर का आएगा। पर रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स में ए का ऑर्डर, ए मैट्रिक्स का ऑर्डर मान लो 3/2 है, बी मैट्रिक्स का ऑर्डर 2/3 है, ठीक है। तो इनका जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स आएगा यानी ए बी जो मैट्रिक्स फॉर्म होगी उसका ऑर्डर होगा 3/3। वैसे ही अगर मैं बी इंटू ए निकालूँ तो उस केस में ऑर्डर क्या हो जाएगा 2/2। तो जब दो मैट्रिक्स के ऑर्डर ही सेम नहीं है तो वो आपस में इक्वल तो हो नहीं सकती। तो इसलिए मैंने बताया कि रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स का जो इन्वर्स रहता है वो एग्जिस्ट नहीं करता। तो अब चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ वापस से। सो ये रहा हमारा क्वेश्चन, यूजिंग एलिमेंट्री ऑपरेशन फाइंड ए इन्वर्स ऑफ ए मैट्रिक्स। अब मैंने ये तो बता दिया कि हम क्या करते हैं, एलिमेंट्री ऑपरेशन की हेल्प से ए इन्वर्स निकाल सकते हैं, पर निकालना किस तरीके से है वो देखते हैं। किसी मैट्रिक्स का इन्वर्स निकालना है तो एक्चुअल प्रोसीजर क्या है। तो पहला क्या, हम इस क्वेश्चन को दो मेथड से जा सकते हैं। दो मेथड यानी दो प्रोसीजर, या तो मैं एलिमेंट्री रो ऑपरेशन का यूज़ कर लूँ या एलिमेंट्री कॉलम ऑपरेशन का यूज़ कर लूँ। जिस भी मेथड का मैं यूज़ कर रहा हूँ, चाहे मैं रो से जाऊँ या कॉलम से जाऊँ, तो ध्यान ये रखना है कि जो भी प्रोसेस जो भी मैं क्वेश्चन सॉल्व करूँ उसको अगर मैंने रो से सॉल्व किया है तो जितने भी ऑपरेशन ए इन्वर्स निकालने में लगेंगे वो सारे के सारे रो वाले होने चाहिए, अगर रो को मैंने लगाया है फर्स्ट स्टार्टिंग में। वैसे अगर कॉलम के हैं तो कॉलम के सारे ऑपरेशन होंगे, पहली बात ये। दूसरी बात ये कि इसमें जो मैट्रिक्स ली जाएगी हम A इज इक्वल्स टू आई इंटू ए फॉर्मेट का यूज़ करेंगे और इसमें जो मैट्रिक्स में चेंज होगा आफ्टर द एलिमेंट्री रो ऑपरेशन वो ए मैट्रिक्स में और आई मैट्रिक्स में। ध्यान रखना ये A इज इक्वल्स टू आई इंटू ए, तो आई में चेंज हो रहा है। वैसे ही कॉलम वाले ऑपरेशन में हमें A इज इक्वल्स टू ए इंटू आई का यूज़ करना है और जो चेंज होगा वो ए और आई में होगा, न कि इस वाले ए में। तो ये दूसरा पॉइंट था। अब तीसरा पॉइंट ये है कि मैं क्या कर रहा हूँ, इस मैट्रिक्स ए को मैं आई के आइडेंटिटी मैट्रिक्स में कन्वर्ट करूँगा ऑपरेशन लगा के। तो जो भी मैट्रिक्स, जो भी ऑपरेशन मैंने इस मैट्रिक्स को आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाने में लगाए हैं वही सेम ऑपरेशन इस आइडेंटिटी मैट्रिक्स में मैं लगाऊंगा और जो न्यू मैट्रिक्स फॉर्म होगी वो मेरा हो जाएगा ए इन्वर्स। सेम प्रोसीजर इसमें कि मैं इस ए मैट्रिक्स को आइडेंटिटी मैट्रिक्स में कन्वर्ट करूंगा और साथ ही साथ जो साइमल्टेनियस ऑपरेशन मैंने इस मैट्रिक्स में लगाए हैं वो उससे जो मैट्रिक्स मिलेगी दैट इज़ द इन्वर्स ऑफ द मैट्रिक्स। अच्छा, अब देखते हैं क्या प्रोसीजर है। तो मैंने बताया कि मैं क्या करूँगा, मैट्रिक्स जो भी है, मान लो ये ए बी सी डी ई एफ जी एच आई है, तो मैंने बोला कि इस मैट्रिक्स को मेरे को आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ सेम ऑर्डर में कन्वर्ट करना है। तो मेरे को इसको इस मैट्रिक्स में चेंज करना है। तो सबसे पहले चेंज करने के लिए मैं क्या करूँगा, इस फर्स्ट ए एलिमेंट को 1 बनाऊँगा। ये पहला प्रोसीजर है, पहला पॉइंट है कि इस ए एलिमेंट को 1 बनाना है। इसको मैं यहाँ लिख रहा हूँ,
इसको मैं 1 बनाऊंगा। दूसरा मैं किस एलिमेंट को टारगेट करूंगा, सेकंड टारगेट मेरा ये होगा, इसको मेरे को 0 में कन्वर्ट करना है। थर्ड टारगेट मेरा ये होगा, ये मेरा थर्ड टारगेट रहेगा कि इसको मेरे को 0 में कन्वर्ट करना है। उसके बाद ये मेरा 1 हो जाएगा, ये 0 0। तो अगर मैंने ये चीज़ कर ली है तो उसके बाद मैं इन दोनों में से किसी एक को, इसको मेरे को 1 बनाना है क्योंकि आइडेंटिटी मैट्रिक्स फॉर्म करनी है, तो E की वैल्यू 1 होनी चाहिए और B मेरे को 0 बनाना है। तो इन दोनों में से कोई सा भी, तो ये फोर्थ टारगेट होगा। उसके बाद फिर यहाँ फिर बाकी करते जाएंगे जब तक कि हमें आइडेंटिटी मैट्रिक्स फॉर्म ना हो जाए। तो फर्स्ट टारगेट मेरा A रहेगा, 1 बनाना है उसको। फिर नेक्स्ट हमारा D को 0 बनाना है, फिर G को 0 बनाना है, और फोर्थ में या तो B को 0 बना लो या E को 1 बना लो। उसके बाद चलते जाना है। तो ये हो गया हमारा फोर्थ पॉइंट। अच्छा, अगर कोई सी भी एंटायर रो अगर 0 हो जाए और कॉलम 0 हो जाए तो उस केस में इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा, इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना क्वेश्चन। तो मैंने क्या बोला, मैं जा रहा हूँ रो ऑपरेशन के थ्रू। तो अपनी मैट्रिक्स क्या हो जाएगी, A इज इक्वल्स टू आई इंटू ए, ये स्टेप 1 थी। अच्छा, A मैट्रिक्स मेरी क्या है, तो मेरी 1 2 3 7 है। तो A मैट्रिक्स मैंने लिख ली 1 2 3 7। नाउ आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2 क्या हो जाएगी, 1 0 0 1, और A को मेरे को सेम A ही लेना है। अब हम करते हैं एलिमेंट्री ऑपरेशन। तो पहला टारगेट था मेरा A को 1 बनाना, तो वो पहले से ही 1 है, तो हमें अपने फर्स्ट टारगेट से अब दूसरे टारगेट पे जाना है। तो सेकंड जो एलिमेंट है रो 2 का फर्स्ट एलिमेंट, उसको मेरे को 0 बनाना है, यानी इसको मेरे को 0 बनाना है। तो मैं क्या करूं, मैं रो 2 को चेंज कर रहा हूं। और रो 2 को कैसे चेंज कर रहा हूं कि रो 2 में से 3 इंटू रो 1 माइनस कर रहा हूं। तो दोनों ऑपरेशन मेरे को इसमें भी करने हैं और इसमें भी करने हैं। तो ये रो एज इट इज़, तो 1 2। अब मैं क्या कर रहा हूँ, 3 माइनस 3 0, और ये हो जाएगा 7 माइनस 6 1। और यहाँ पे भी सेम ऑपरेशन। तो फर्स्ट रो एज इट इज़, और फर्स्ट रो के बाद सेकेंड रो में मेरे को क्या करना है, सेकेंड रो में माइनस करना है 3 इंटू R1। तो 3 इंटू R1, तो 0 माइनस 3, तो ये हो जाएगा माइनस का 3, और ये हो जाएगा मेरा 1, तो इंटू A एज इट इज़। अब ये हो गया मेरा ये, अब ये 1 हो गया, ये 0 हो गया, ये 1 है। तो अब मेरे को इसको 2 को गायब करना है, यानी 2 को 0 बनाना है अगर मेरे को इसे आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाना है। तो मैं क्या कर लूँ, मैं रो 1 को चेंज कर रहा हूँ। और कैसे चेंज कर रहा हूँ, रो 1 में से ट्वाइस ऑफ रो 2 माइनस करके। तो ये क्या हो जाएगा, ये सेकेंड रो मेरी एज इट इज़, और 0 1 माइनस 2 इंटू 0, तो ये हो जाएगा 1, और 2 माइनस 2, तो ये हो गया मेरा 0। और यहाँ पे भी सेम ऑपरेशन होगा। तो ये मैट्रिक्स एज इट इज़, यानी -3 1 एज इट इज़, और यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, 2 का इंटू करके इसमें से सब्ट्रैक्ट कर रहा हूँ। तो ये हो जाएगा 3 2 जा 6, और 6 से ये प्लस का, और ये हो जाएगा मेरा 6 + 1 7, और ये कितना आ जाएगा, तो 2 1 जा 2, और माइनस का 2 और 0, तो ये हो जाएगा माइनस का 2, तो इंटू A। तो यहाँ पे मेरा आइडेंटिटी मैट्रिक्स लेफ्ट हैंड साइड क्रिएट हो गया है। तो जो मेरी मैट्रिक्स अब फॉर्म हुई है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स जिस मैट्रिक्स में कन्वर्ट हो गई है, ये मेरा इन्वर्स है, इन्वर्स ऑफ मैट्रिक्स है, यानी ये हो गया मेरा A इन्वर्स। तो चेक कर लेते हैं क्या ये A इन्वर्स आया है। तो A इन्वर्स चेक करने के लिए हमें क्या करना है, हमें मालूम है कि अगर मैं
किसी मैट्रिक्स को उसके इन्वर्स से मल्टीप्लाई करूं तो वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स के बराबर आना चाहिए। तो अब मेरी मैट्रिक्स ए क्या थी, 1 2 3 7, और इसको मल्टीप्लाई कर दूं, मेरे इन्वर्स जो आया है मेरा 7 -2 और -3 1 से, तो ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स 1 0 0 1 के बराबर आनी चाहिए। तो सॉल्व करते हैं रो कॉलम, तो 7 -6, फिर रो कॉलम तो -2 +2, रो कॉलम तो 3 7 जा 21 -3 7 जा 21, फिर रो कॉलम तो 3 2 जा 6 माइनस का 6 और 7 1 जा 7 +7। तो इसको सॉल्व कर लेंगे तो ये हो जाएगा मेरा 7 -6 1, 2 -2 0, 21 -21 0, और ये 7 -6 दैट इज़ 1। तो ये हो गया हमारा इन्वर्स। अब देखते हैं अपना 3/3 मैट्रिक्स का इन्वर्स कैसे निकालते हैं। सेम चीज़ें याद रखनी है, अगर रो ऑपरेशन से जा रहे हैं तो पूरे प्रोसीजर में रो ऑपरेशन लगेगा, और अगर मैं रो ऑपरेशन का यूज़ कर रहा हूँ तो A = I × A का फॉर्मेट लेना पड़ेगा, और ए मैट्रिक्स को मेरे को आइडेंटिटी मैट्रिक्स में कन्वर्ट करना है, और जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स होगी वो साइमल्टेनियसली ऑपरेशन के कारण इन्वर्स में कन्वर्ट हो जाएगी। नाउ ये मेरी मैट्रिक्स है, इसका इन्वर्स फाइंड करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सेम मैं आप हो सके तो रो ऑपरेशन से ही जाइएगा, क्योंकि वो ऑपरेशन थोड़ा इजी रहता है, तो मैं इसमें भी रो ऑपरेशन के थ्रू जाऊंगा। तो उसके लिए मेरे को A = I × A लेना पड़ेगा, और A मैट्रिक्स मेरी क्या है, तो A मैट्रिक्स है मेरी 1 2 -2 -1 3 0 0 -2 1, और I मैट्रिक्स मेरी आइडेंटिटी मैट्रिक्स 1 0 0 0 1 0 0 0 1, और A मेरा एज इट इज़ रहेगा। अब चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैंने बताया था कि मेरे को चेक करना है क्या A एलिमेंट 1 होना चाहिए, तो A एलिमेंट 1 है, तो मेरे को नेक्स्ट जंप करना है सेकेंड रो के फर्स्ट एलिमेंट की तरफ, तो वो उसको मेरे को 0 बनाना है ताकि मेरा 1 0 0 फॉर्म हो जाए। तो उसके लिए मैं क्या करूँ, रो 2 को रो 1 से ऐड कर देता हूँ। तो या मैंने क्या किया, रो 2 = रो 2 + रो 1, तो मैंने दोनों रो को ऐड कर दिया है। तो ये क्या हो जाएगा, ये एज इट इज़ 1 2 -2, ये इसमें ऐड हुआ तो 1 -1 + 1 0, 3 + 2 5, और 0 -2 -2, और ये हो जाएगा मेरा 0 -2 1 = यहाँ पे भी सेम चीज़ें होंगी। तो ये 1 0 0 एज इट इज़, और यहाँ पे 1 ऐड हुआ तो 1 1 0 और 0 0 1 × A। तो ये हो गया मेरा पहला ऑपरेशन। अब ये 1 है, ये 0 है, ये 0 है, तो ये काम तो हो गया मेरा। अब मैं क्या करता हूँ, मैं इस 5 को, अभी मैंने बताया था इन दोनों में से मैं किसी एक को टारगेट कर सकता हूँ, तो मैं इस 5 को 1 बनाना चाह रहा हूँ। तो चाहूँ तो मैं इस 5 को 1 बनाने के लिए, यानी इस R2 रो, इस 5 को 1 बनाने के लिए क्या करूं, R2 में से क्या करूं, 2 × R1 माइनस कर सकता हूं। पर ऐसा करने से क्या होगा कि जिसको मैंने 0 बनाया है, ये रो सेकेंड रो के फर्स्ट एलिमेंट को 0 बनाया, तो वो वापस से डिस्टर्ब हो जाएगा, यानी वो -2 हो जाएगा। तो फिर मेरे को क्या करना पड़ेगा, ऐसी कोशिश करना है कि जो भी एलिमेंट मैंने बनाए हैं, जिनको मैंने बनाया था 1 0 0 के फॉर्मेट में, वो डिस्टर्ब ना हो। तो मैं क्या कर सकता हूँ, इस थर्ड रो का यूज़ कर सकता हूँ इसमें। तो मैं क्या कर रहा हूँ, 2 का इंटू करके रो 3 को रो 2 से ऐड कर दूँ, तो ये मेरा 1 आ जाएगा। तो चलिए यहाँ पे लिख लेते हैं, ये हो जाएगा मेरा 1 2 -2 एज इट इज़, और 0 -0 0, 5 - 4 कितना हो जाएगा 1, और इसमें मैंने 2 का इंटू किया तो
-2 + 2 ये 0 हो गया, और ये हो गया मेरा 0 -2 1। और सेम काम मेरे को इस मैट्रिक्स के साथ भी करना है। तो फर्स्ट रो तो एज इट इज़, तो 1 0 0, और इसमें 2 इंटू करके ऐड करना है, तो ये तो 1 हो जाएगा, ये भी 1 हो जाएगा, और ये मेरा 2 हो जाएगा, और ये 0 0 1। तो ये अगला काम मैंने कर लिया। अब ये 1 हो गया, ये 0 0, ये 1 हो गया। अब इस 2 को टारगेट करना है, फिर इस 2 को हटाना है, ताकि यहाँ पे 0, यहाँ पे 0 और यहाँ पे 0 फॉर्म हो जाए। तो मैं क्या करूँ, सेम इस रो 1 को चेंज कर रहा हूँ, रो 1 को चेंज कर रहा हूँ, रो 1 को माइनस कर रहा हूँ, प्लस कर रहा हूँ रो 3 से। उससे क्या हेल्प होगी, ये 0 हो जाएगा और बाकी एलिमेंट मेरे डिस्टर्ब नहीं होंगे। तो मैंने क्या किया, माइनस कर दिया, तो ये हो जाएगा मेरा 1 - 0 0 1, फिर 2 - 2 0, फिर -2 + 1 माइनस का 1, ये एज इट इज़ 0 1 0 0 -2 1, और यहाँ पे भी सेम ऑपरेशन करना है। तो ये हो जाएगा मेरा 1, इसमें से माइनस तो 1, ये 0, और ये इसमें ऐड करना, तो ये 1, और 1 1 2 0 0 0 1, और इंटू ए। नाउ अब मेरा काम है इसको 0 बनाना। इसको 0 बनाने के लिए मैं क्या करूं, रो 2 को इसमें से माइनस कर देता हूं, यानी रो 3 हो जाएगी मेरी क्या, रो 3 में मैं क्या करूं, रो 3 को ऐड करूं मैं 2 का इंटू करके रो 2 से। तो ये हो गया मेरा 1 0 -1, और ये हो जाएगा 0 1 0, और इसको मैंने इसमें ऐड किया है 2 का इंटू करके, तो 0, ये -2 + 2 कितना 0, और ये मेरा 1। सेम काम मेरे को इस मैट्रिक्स में भी करना है। तो फर्स्ट रो एज इट इज़, तो 1 0 1, फिर सेकेंड रो भी मेरी एज इट इज़, तो 1 1 2। अब इसमें 2 का इंटू करके इससे ऐड करना है, तो ये 2 1 2 + 0, तो 2, यहाँ पे 2 + 0 2, और यहाँ पे 2 2 4 + 1 5 इंटू ए। तो अभी तक की चीज़ें आपको समझ आई होगी, कैसे मैंने सारे के सारे जितने भी ऑपरेशन किए हैं वो रो के लिए ही किए हैं। इसमें कॉलम का कोई भी ऑपरेशन मैंने यूज़ नहीं किया है। अब सिंपली मेरे को क्या करना है, ये जो -1 बचा है इसको हटाना है। तो उसके लिए मैं क्या कर सकता हूँ, रो 1 को चेंज करूँगा मैं, रो 1 को मैं चेंज कर रहा हूँ। और कैसे चेंज कर रहा हूँ, रो 1 में मैं ऐड कर रहा हूँ रो 3 को। तो ये हो जाएगा मेरा 1 + 0 1, 0 + 0 0, और -1 + 1 0, और ये एज इट इज़ 0 1 0 0 0 1। तो सेम काम मेरे को राइट हैंड साइड वाली मैट्रिक्स में करना है। तो इस मैट्रिक्स को इससे ऐड करना है, तो ये क्या हो जाएगा, 2 1 2, मतलब सॉरी 2 + 1 3, 2 + 1 3, 2 + 0 2, और 5 + 1 6, और ये एज इट इज़ 1 1 2 2 2 5 इंटू ए। तो ये अपनी आइडेंटिटी मैट्रिक्स फॉर्म हो गई। जब ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स फॉर्म हो गई तो ये अपना ए इन्वर्स फॉर्म हो गया, और ए इन्वर्स ये है। और चेक करना हो तो इसको ए इन्वर्स इंटू ए करके देखना, वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स के बराबर आ जाए, तो ये हो जाएगा हमारा इन्वर्स। इसमें हमने एलिमेंट्री ऑपरेशन से कैसे किसी मैट्रिक्स का इन्वर्स निकाला जाता है वो देखा, और क्या चीज़ें ध्यान रखनी पड़ती है जब हम एलिमेंट्री रो ऑपरेशन लगाते हैं या एलिमेंट्री कॉलम ऑपरेशन लगाते हैं। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।